दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई में आदिकाल से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ये बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका है, 2 हो चुका है और 3 हो चुका है। अब बारी है टीआरई 4 की। तो ऐसे में प्रीवियस में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे हर टॉपिक से हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से, यानी हम बात करें कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके अलावा व्याकरण और गद्यांश वगैरह किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे थे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी हर टॉपिक से यानी आदिकाल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और व्याकरण, इन सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर आदिकाल से शुरू होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आदिकाल से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार की आपको तैयारी रखनी है कि इस टॉपिक से आपका प्रश्न जो है यहाँ पर कवर हो चुके हैं, क्योंकि आदिकाल से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। आदिकाल और आधुनिक काल से मैं कहूँगी तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से, तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा, संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है हृदय राम, नाभादास या फिर प्राणचंद। ये उपरोक्त में से ऑप्शंस में आ जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल के कवि कौन से हैं? तो देखिए, हृदय राम जो है ये भक्ति काल के हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आदिकाल के कवि। अब देखिए, हृदय राम, नाभादास और प्राणचंद चौहान तीनों क्या है? तीनों भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्या है? आदिकाल के नहीं है, तीनों क्या है? भक्तिकाल के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लुईपा, कण्हप्पा, सरहप्पा या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है कि सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम की बात करें तो सरहप्पा को जो है प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, लुईपा जो है वो शबरपा के शिष्य है। सर्वप्रथम पूछा है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए मैं इसको लीव कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से जगनिक किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है जगनिक की। तो जगनिक जो है कौन से काल के कवि हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल के। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित है? नागार्जुन, भट्ट केदार, जड़ भरत या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नागार्जुन भी और जड़ भरत ये दोनों क्या है? नाथ पंथ से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पर कि नाथ पंथ की। तो ये दोनों कवि के हैं? नाथ पंथी हैं। भट्ट केदार नहीं आएगा। भट्ट केदार जो है
इनकी रचना अलग है, तो ये नहीं आएंगे नाथ पंथों में, ये दोनों आएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, कहमुकरियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खालिक बारी जो है ये क्या है? ये शब्दकोश है, ठीक है, ये शब्दकोश है। अरबी, फारसी और हिंदी के जो है ये शब्दकोश है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है संस्कृत, अवहट्ट, पाली या फिर प्राकृत। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आता है, भाषा की सबसे पहले क्या है? संस्कृत होता है, फिर पाली होता है, फिर प्राकृत होता है, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर हिंदी। इस प्रकार से कुछ विकास हुआ है। तो प्राकृत से यहाँ पर पूर्व पूछा गया है, तो प्राकृत से पहले क्या आया है? तो पाली आया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करना है आदिकाल के कवियों और उनकी काव्य पंक्तियों से, ठीक है। तो पहला है पंडित सल संत बखान, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सरहपा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 बरस ले कुकर जियो, ये किसका कथन है? ये कथन है जगनिक का। फिर है बड़ कौशल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये पंक्ति है विद्यापति की। नेक्स्ट है जाति ओछा पाती ओछा जन्मु हमार, ये किसकी है? तो ये है रैदास की पंक्तियां। कढ़पा का कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा मिलान कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वो राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है कि शुक्ल जी का क्या कथन जो है इनके विषय में सही है। तो देखिए वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट जो है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, तो ये कथन नहीं है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो 1 और 3 जो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपको मिलान करना है रचनाओं को उनके रचनाकारों से जो कि आदिकाल से है। तो प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो ये रचना है वररुचि की। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि ये रचना है जैनाचार्य मेरुतु की। और कुमारपाल प्रतिबोध की रचना कौन सी है? तो वो है सोमप्रभ सूरी। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली तावन अनुहरई गोरी गोरी मुह कमलस अदिठी पुनि उन्मयी पंडी पड़ी पयली चंदस, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो यहाँ पर देखिए स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये काव्य पंक्तियां जो है
ये किसकी है? तो ये हेमचंद्र की है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है मैंने कितनी परीक्षाओं में देखा है कि पूछा गया है। एमपी में भी पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, बीपीएससी में भी पूछा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये चीज मानी गई है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मिश्र बंधु, जॉर्ज गिरिसन, रामचंद्र शुक्ल, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए जो हिंदी साहित्य इतिहास से या नामकरण से है वो भी प्रश्न आदिकाल में ही सम्मिलित कर लिए हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रज का कृष्ण काव्य ये किसे नाम दिया है? तो ये नाम दिया है जॉर्ज गिरिसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किसके संदर्भ में दी है? बिहारी, रसखान, मलुकदास, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कथन जो है ये विद्यापति के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये कथन किसके लिए कहा है उन्होंने? विद्यापति के लिए, ना कि इनमें से किसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो वो है विद्यापति। कीर्ति लता कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 63, 84, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिद्धों की संख्या की बात की है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 84। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? जैन, बौद्ध, हिंदू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, जगनिक, परमाल, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये रचना किसकी है? तो ये रचना जो है चंद्रबरदाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 18, 9, 27, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? मिश्र बंधु इतिहास, मिश्र बंधु परिहास, मिश्र बंधु विनोद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद के नाम से ये प्रसिद्ध है। और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1913 में हुआ था, और लास्ट की बात मतलब प्रथम 3 भाग जो है 1913 में है, और इसका चौथा भाग जो है 1934 में हुआ है। ठीक है, पहले जो 3 है ये 1913 में है, और चौथा भाग इसका 1934 में है। और इस ग्रंथ में क्या है? तो 4591 कवियों का जो है इसमें जीवन वृत्त दिया गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से बिहारी मिक्स हैं, क्योंकि अधिकतर ये भी पूछा जाता है मिश्र बंधु कौन कौन से बंधु हैं। तो देखिए, गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं शुकदेव बिहारी। देखिए कृष्ण बिहारी मिश्र जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? लुईपा, चंदबरदाई, नरपति नाल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंदबरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? गिरिसन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आदिकाल नामकरण जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। नेक्स्ट है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया? जॉर्ज गिरिसन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात देखिए, प्रश्न में क्या पूछा? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, तो हिंदी भाषा में जिसने किया वो कौन है? तो वो है शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? तो शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें स्थान नहीं मिला है। किनको स्थान मिला है यहाँ पे प्रश्न है ये आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास को मिला है, सूरदास को मिला है, दो यहीं पे हो गए। फिर देखिए देव को मिला है, बिहारी, और इसके बाद जो है त्रिपाठी बंधु यानी भूषण मतीराम, फिर है केशवदास, फिर है कबीरदास, और फिर है चंदबरदाई, और फिर है भारतेंदु। तो इनको स्थान मिला हुआ है हिंदी नवरत्न में। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया? श्रृंगार काल, रीति काल, कला काल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा है उनको? श्रृंगार काल से। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 3, 4, 5, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो इसको 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैथिली, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर बात करें, देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्रबंधु ये नहीं होगा, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? सबसे पहले मिश्रबंधु विनोद, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, और फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो देखिए, मिश्रबंधु विनोद की बात करें तो 1913 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत 1929 में है, हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करूँ तो ये 1940 में है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो ये जो है 1938 में है। ठीक है, लेकिन मिलान के अनुसार जो आएगा वो यही क्रम सही आएगा। ठीक है,
3 तो हमारे इसमें सही आ रहे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा था? सिद्ध और नाथ साहित्य, संत साहित्य, सूफी काव्य, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध और नाथ साहित्य को। नेक्स्ट है, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? डॉक्टर जोन्स, डॉक्टर वूलर, डॉक्टर गिलक्राइस्ट, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर वूलर ने क्या माना है, इसको अप्रामाणिक माना है। बात करें वहीं पे डॉक्टर जोन्स की, देखिए डॉक्टर गिलक्राइस्ट की बात करें तो इन्होंने क्या माना है इसको, अब इसमें आपको प्रमाणिक और अप्रमाणिक, तो डॉक्टर वूलर ने इसको क्या माना है, अप्रमाणिक माना है, ठीक है। इसके अलावा शुक्ल जी ने देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीचंद हीराचंद ओझा और मुरादी दान ने, इन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहुदेश। तो ये जो उपरोक्त दोहा है अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपने आश्रयदाता के नाराज होने पे, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे। तो उनके ये गुरु थे और उनकी मृत्यु के समय उन्होंने ये चीज कही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मिलान करना है हिंदी साहित्य के इतिहास को उनके रचनाकारों से। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उत्तरी भारत का संत परंपरा ये है परशुराम चतुर्वेदी की। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से मिलान दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इतिहास ग्रंथ को उनके लेखकों से मिलान करना है। तो शिव सिंह सरोज ये किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किसकी रचना है? तो ये गिरसन की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की रचना है। चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है रचनाकारों को उनके रचनाकारों से। प्रश्न सेम ही है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये अभी हमने बात की डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये थोड़ा सा गलत हो गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये रामकुमार वर्मा का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त का है। ठीक है, ये इसका करेक्ट मिलान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व, वयः संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह या फिर बाल विवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें राजनीतिक द्वंद्व और वयः संधि ये दोनों जो है इसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो मुख्यतः जो है इसमें नायक नायिका के यौवन और विलास को जो है मुख्य विषय बनाया गया है। तो मुख्यतः अगर बात करें कि क्या है तो इसमें वयः संधि है और राइट आंसर हमारा इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है। गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से
किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पैयों का राजा किसे कहा जाता है? नरपति नाल, अमीर खुसरो, दलपति विजय या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर चंद बरदाई को जो है छंदों का, छप्पैयों का राजा और छंदों का बादशाह जो है कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और राइट आंसर भी याद कर लीजिए क्योंकि राइट आंसर से ऑप्शन में पूछा जा सकता है। चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आदिकाल से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।